हेलो एवरीवंस। क्लास 10th का लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, ये मोस्ट टर्म है इसको तो कराएंगे। इसमें बहुत सारे कंक्लूड किए गए हैं क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर को कंक्लूजन सब समझेंगे, तब उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज का। तो हम लाइट चैप्टर शुरू होने से पहले लाइट के विषय में जान लें क्या होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट जो होता है एनर्जी का फॉर्म होता है। इनेबल टू सी ऑब्जेक्ट विच इनेबल टू सी ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है। लाइट की स्पीड कितना होता है? स्पीड वैक्यूम में और एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल, इस चैप्टर पढ़ने से पहले इतना जानकारी जरूरी है। स्ट्रेट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हमको दिखाई देता है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वैक्यूम में और एयर में। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब हम रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, देखिए क्या होता है। जैसे अभी क्या है, ये एक हमारा स्मूथ सरफेस है। जब हम इस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसे क्या होता है, अगर आपके घर पे कोई आया, नॉक किया, तो आप पहले उसकी आइडेंटिटी लेंगे। अगर आपको आइडेंटिटी उनकी नहीं समझ में आई तो आप उनको आउट कर देंगे, तो रिफ्लेक्शन कर दिए वहां पे आपने। अगर एंट्री करा देंगे तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो बिना आप जाने समझे किसी की एंट्री कराएंगे नहीं घर में, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वापस जहां से आए भैया वहीं वापस चले जाइए अब। तो देखिए, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम, मतलब जिस मीडियम से आए थे उसी मीडियम में वापस जाए, जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में वापस जाइए भैया। On striking a smooth surface is called reflections of lights. The phenomenon of bouncing back of light ray in the same medium on striking a smooth surface is called reflections of lights. That's clear? अब देखिए, ये फिगर आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई से, और रिफ्लेक्टेड रे जो होता है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जहां पे मीट कर रहे हैं, नॉर्मल रे बीच में, इमेजिनरी रे। देखिए इसके क्या लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के, आई इक्वल आर के। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, एंगल आई इक्वल एंगल आर के। अब देखिए दूसरा लॉ क्या कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाइज इन सेम पॉइंट्स। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे आर लाइज इन सेम पॉइंट्स। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल रे है वो एक पॉइंट पे ही तो मीट कर रही है। तो ये सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 10th के। अब देखिए इसमें आपको शायद समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स। इट्स क्लियर? अब देखिए इमेज क्या होता है। इमेज, मोबाइल से तो इमेज बहुत खींचते हो आप लोग कि हम अपना रियल इमेज देखें। इस ऑन द स्क्रीन इमेज रियल इमेज बनता है। देखिए इफ ए लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट्स आफ्टर रिफ्लेक्शंस, देखो हमको जैसे क्या है, अगर मान लीजिए आपका रूम है, कमरा है, अगर इसमें से हम डस्ट पार्टिकल को हटा दें, वैक्यूम क्रिएट कर दें और डस्ट पार्टिकल को हटा दें, तो लाइट जो है रिफ्लेक्शन करेगी नहीं और हमको
वैक्यूम मतलब वहां डस्ट पार्टिकल एकदम से हटा दीजिए। तो डस्ट पार्टिकल जब नहीं रहेगा तो लाइट स्ट्राइक नहीं करेगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो हमको दिखाई नहीं देगा, विजिबिलिटी गायब हो जाएगी। तो रूम से डस्ट पार्टिकल का होना भी जरूरी है। अगर सब सारे डस्ट पार्टिकल को आप रिमूव कर दोगे तो वहां लाइट का रिफ्लेक्शन अच्छे से होगा नहीं। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे अच्छे से होगा? क्लियर ब्लर इमेज आएगा। तो कभी वर्चुअल इमेज ही तो आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा, क्या दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो कॉलिंग करके आप देखते हैं तो उतना क्लियर नहीं होता है। देखिए, इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट्स, पहले तो इमेज जान लीजिए तब रियल और वर्चुअल बाद में। इफ ए लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब लाइट रे किसी पॉइंट पे आती है तो रिफ्लेक्शंस करके मीट एट अनदर पॉइंट्स, आर ए अपीयर्स टू मीट अनदर पॉइंट, देन द सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इमेज का ही तो फर्स्ट पॉइंट का क्या कहलाता है? इमेज। ये पॉइंट नोटेड है। देन द सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ही इमेज का फर्स्ट पॉइंट कहलाता है। फिर से बता रहे हैं, इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शंस meet at another points to meet another point, then the second point is called the image of first points. And doubts, अब टू टाइप के इमेज होते हैं, एक तो रियल बनता है, एक तो वर्चुअल बनता है। वर्चुअल में क्या होता है कि जैसे कभी कभी आपको ऐसा लगता है, कभी वर्चुअली का मतलब ही समझ लीजिए कि आभास होना, कि कोई जैसे आपके पास से होकर गया है। जैसे आप सो रहे हो, स्लीप कर रहे हो, अचानक से उठे, लाइट आई तो आपको दिखाई विजिबिलिटी। लेकिन एक आध बार ऐसा होता है कि लाइट कट हुई है और ध्यान आप अचानक उठे, कैसा हो कि लाइट आई है, लेकिन ऐसा फील होता है वर्चुअल। देखिए, इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट्स एक्चुअली मीट, रियल इमेज में एक्चुअली मीट होता है पॉइंट्स लाइट का। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल मीटिंग लाइट का किसमें होता है? रियल इमेज में होता है, और इसमें नहीं होता वर्चुअल। एक्चुअल मीटिंग डज नॉट। इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट्स एक्चुअली मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शंस, देन इमेज फॉर्म इज कॉल्ड रियल इमेज। वो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रियल इमेज कहलाता है। और वर्चुअल इमेज क्या होते हैं? इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट्स आफ्टर द रिफ्लेक्शंस डज नॉट मीट एक्चुअल्स, उसमें जो रिफ्लेक्शंस होता है वो एक्चुअल में मीट तो करता ही नहीं है, बट अपीयर टू मीट अनदर पॉइंट्स, देन इमेज फॉर्म इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। देन इमेज इज फॉर्म्ड, केवल इंपॉर्टेंट टर्म कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए। दिया तो बहुत सारा चीज है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही कराएंगे। इज कॉल्ड, नोट्स बना लीजिए इसको, वर्चुअल इमेज। नोट डाउन कर लीजिए, पहले नोट डाउन कर लो। बताइए, कोई डाउट है? प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड फ्रेंड्स के ग्रुप में भेजिए। आपके लिए ये सब मेहनत किया जा रहा है। लाइक करने से आपका कोई चार्ज नहीं चला जाएगा, सब्सक्राइब करने से। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आपको और अच्छा भी। हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी कराएंगे। दैट्स ऑल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर वीडियो विथ फ्रेंड्स।